सब्सक्राइब कीजिए भारत योगा यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और ये बिल्कुल फ्री है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर एक समय आता है when we think of giving up and we actually give up। हम सोचते हैं कि अब नहीं होगा और हम अपने प्रयास करना बंद कर देते हैं। And this happens not only to you but to everyone at some point of time। हम अक्सर सोचते हैं जो लोग बहुत बड़े हैं या जो बहुत सक्सेसफुल हैं, उनके जीवन में कहाँ परेशानी आई होगी, कहाँ दिक्कत आई होगी, पर ऐसा नहीं है। हर बड़े से बड़ा व्यक्ति चुनौतियों से जूझ करके, चुनौतियों से लड़ करके ही बड़ा बनता है। आपको क्या लगता है, हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आई, हमारे जीवन में वो क्षण नहीं आए जब लगा कि नाउ इट्स टाइम टू गिव अप, हमारे जीवन में वो पल नहीं आए जब लगा कि अब मुझसे नहीं होगा? ये सबके जीवन में होता है, लेकिन हम उन चुनौतियों से, उन परेशानियों से, उस गिव अप कर देने वाली फीलिंग से फिर से खड़े होकर के जब लड़ने की क्षमता रखते हैं और लड़ते हैं, तब हम विजयी होते हैं। एक छोटी सी कहानी हमारे पूज्य गुरुदेव बचपन से सुनाया करते थे। जब भी मन में आता गिव अप कर दें, अब नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा, कितनी बार तो हम कितने सारे फेलियर्स देख करके ये सोचते हैं बस अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन बार बार ऐसी परिस्थितियां जब भी आए तो हमारी आचार्य प्रतिष्ठा की लिखी इन पंक्तियों को याद कर लेना कि ऐसा क्या है इस जग माही, जो सब तुम पा सकते नाही, लेकिन कपोल कल्पना छोड़ो, मेहनत पर विश्वास करो। धरती पर तो लाखों आते, पलते बढ़ते और मर जाते, अपनी एक पहचान बनाओ, सबसे ऊपर तुम उठ जाओ, दुनिया की नजरें हो तुम पर, हर स्वप्न यथार्थ बनाओ। वंदनीय गुरुदेव एक कहानी सुनाया करते थे कि बेटा, एक व्यक्ति को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और उसको कहा कि अगर हम तुझे लॉक नहीं कर रहे। वो व्यक्ति अंधे थे, he was blind। उसको और एक तो ब्लाइंड, ऊपर से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और उसको कहा कि हम तुझे बंद लॉक नहीं करें, जा, तेरी सजा ये कि तू ब्लाइंड है, तू इस अंधेरे कमरे में भी रहे, लेकिन हम तुझे लॉक नहीं कर रहे। तू अगर दरवाजा ढूंढ ले तो तू दरवाजा खोल करके बाहर आ जाना। उस व्यक्ति को लगा कि ये तो बहुत आसान है। वो रोज सुबह दीवार पे हाथ लगा के ढूंढना शुरू करता कि दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, और वो पूरी दीवार को हाथ लगाता जाता और बिल्कुल जब दरवाजा आने वाला होता तब वो हिम्मत हार जाता कि मुझे दरवाजा नहीं मिलेगा। उसने माइंड में ये बिठा लिया कि ये जरूर इनकी कोई साजिश होगी। अगर दरवाजा खोल के बाहर जाना इतना आसान होता तो वो मुझे इस तरह से थोड़ी ना बंद करते। और एक दफा तो दरवाजे के राइट साइड से वो शुरू हुआ, हाथ लगाते लगाते पूरा कमरा घूम करके आ गया दरवाजे के लेफ्ट साइड तक, और वहां उसने गिव अप कर दिया। ये गिव अप करने की जो टेंडेंसी है, ये गिव अप करने की सोच जो है, ये हमें कहीं ना कहीं हरा देती है। अगर वो मन से मानता कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, जब तक मुझे दरवाजा नहीं मिलेगा मैं गिव अप नहीं करूंगा, बस एक कदम और वो बढ़ता और उसको दरवाजा मिल जाता, वो उससे मुक्त हो जाता। लेकिन उसकी मानसिक सोच ने, उसकी गिव अप करने की सोच ने उसे वो दरवाजा खोजने नहीं दिया और वहीं पर उसने प्राण त्याग दिए। उसी कोठरी में पड़ा पड़ा वो मर गया। ये कहानी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, इसलिए कि हम सबको, जब आप गिव अप करने वाले हो तो सोच लीजिए कहीं वो ही क्षण तो नहीं जिसके एक कदम पर ही दरवाजा हो। क्योंकि मैं दरवाजे की दाईं तरफ से पूरा कमरा घूमते घूमते बाएं तक पहुंच गया हूं, पर ये एक कदम अगर मैंने नहीं बढ़ाया मैं नहीं जीत पाऊंगा, और वो जो पूरी मेहनत मेरे पूरे कमरे में घूमने की थी वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि हम जितने भी एफर्ट्स करते हैं किसी भी काम के लिए, वो हमारे अकेले के एफर्ट्स नहीं होते, उसमें बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स जुड़े होते हैं, आपके परिवार के, आपके माता पिता के, आपके सहयोगियों के। इसलिए गिव अप नहीं करना है। हमेशा याद रखिएगा कि हारता वो नहीं है
जो फेल हो जाए, हारता वो है जो लड़ने की हिम्मत ही ना कर पाए, हारता वो है जो ये मान ले कि मैं हार गया। हार सिर्फ उसको मिलती है जो मन में ये सोच लेता है कि अब मैं हार गया हूँ। तो ये कहानी आपको हमेशा, हमारे वंदनीय गुरुदेव ने ये कहानी सुनाई, हमें हमेशा ये मोटिवेट करती है, प्रेरणा देती है। आप भी जब भी उदास हों इस कहानी को सुनिए और गिव अप नहीं करेंगे, हम अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे और अगर हम चलते रहेंगे तो हम गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे।